आजकल पीका लॉ की बड़ी बाज़गश्त है। एपीपी के अंदर भी बड़ा तजब्जुब पाया जाता है और मैं इसकी बात ना करूं तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब होगा। जो मैं इस बात समझने से कासिर हूं ये है कि एहतजाज किस बात का है। पीका लॉ के अंदर जितनी भी शिकें हैं, फेक न्यूज़ पे एतराज़ है या इस चीज़ पे एतराज़ है कि डिजिटल मीडिया को जिस पे कोई चेक नहीं है, आप किसी को वाजिबुल कत्ल करार दें, आप किसी के बारे में कोई भी इल्ज़ाम लगा दें, कोई कह दे जिस तरह वो एक साहब ने कहा कि जी ये सर कलम करके लिया है तो इतने करोड़ मैं अदा करूंगा। क्या हुआ? किसी ने नोटिस लिया? जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, जो डीप फेक है, जो खवातीन की हरासमेंट होती है दिन रात डिजिटल मीडिया के ऊपर, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, हमारी बच्चियां वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार होती हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ गई हैं माशरे के अंदर, खुदकुशी पर मजबूर होती हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉज मौजूद हैं, पेमरा मौजूद है, अखबारात अपने आप को पीआईडी में भी रजिस्टर करती हैं, उनकी अपनी काउंसिल भी मौजूद होती है, एडिटोरियल कंट्रोल होता है, कंटेंट के हवाले से पूरा एडिटोरियल बोर्ड होता है इदारों के अंदर। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है, जिसका जो दिल करे। और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, कभी फील्ड रिपोर्टिंग एक दिन नहीं की, मैस कम्युनिकेशन की स्पेलिंग नहीं आते हैं, कैमरा पकड़ के तो जो दिल में आता है वो नशर करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान। भाई आपको ये कंटेंट कहां से आया? कोई एडिटोरियल बोर्ड है आपका? आपके पास कोई ये स्किल है, महारत है, आपने किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है? तो देखिए ऐसे मामला चल नहीं सकता। जिसका दिल करता है वो कहता है जी फलां वाजिबुल कत्ल है, फलां जो है उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। सहाफियों का एक सहाफी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बेटे का नाम और एड्रेस शेयर किया गया कि इनका बेटा फलां जगह पे रहता है। आजादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया है। ये इसलिए लाया गया है कि जिन सहाफियों के घरों पे हमले होते हैं, जिनके एड्रेस शेयर किए जाते हैं, जिनके बच्चों के नाम, बच्चों की तस्वीरें लगाई जाती हैं डिजिटल मीडिया पे कि ये अपने ख्यालात का आजादी से इजहार करता है, इसकी अपनी आइडियोलॉजी है जिससे हम इख्तलाफ करते हैं, इसलिए इसके बच्चों पे हमला कर दो। तो मुझे ये बताइए, क्या एफआईए में कैपेसिटी है कि एफआईए इन क्राइम्स को डील कर सके? क्या साइबर क्राइम का मुल्क में कोई इदारा मौजूद है जो इस चीज को चेक कर सके? अगर एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जा रही है, जो एक मायानाज एजेंसी होगी, प्रोफेशनल्स पे बेस्ड होगी, तो क्या ये गलत काम होने जा रहा है? अगर उस एजेंसी के ऊपर एक डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जा रही है, जिसके अंदर एक सहाफी उसका मेंबर होगा, वो प्राइवेट सेक्टर से होगा ऑफ कोर्स, वो किसी प्रेस क्लब के साथ, किसी एसोसिएशन के साथ मुंसलिक होगा, एक आईटी प्रोफेशनल उसका मेंबर होगा, वो भी निजी शोबे से होगा। उसके साथ साथ ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है, हाई कोर्ट के जज के लेवल का ट्राइब्यूनल का सरबराह होगा, उसमें भी ट्राइब्यूनल में भी एक सहाफी को रखा गया है। ट्राइब्यूनल में उस सहाफी के साथ साथ आईटी प्रोफेशनल को रखा गया है निजी शोबे से। तो क्या ये डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसमें सहाफी भी शामिल हैं, निजी शोबे के माहिरीन भी शामिल हैं, और ट्राइब्यूनल के अंदर भी निजी शोबे के माहिरीन शामिल हैं, सहाफी शामिल हैं, और नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एतराज है जी कि ये इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाएगी? तमाम ट्राइब्यूनल्स की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है क्योंकि ये हाई कोर्ट के बराबर होता है। मगर इसके साथ साथ ये बताना भी जरूरी है कि ये हाई कोर्ट में रिट पिटिशन से कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे के अंदर इस ट्राइब्यूनल को अपना स्पीकिंग ऑर्डर पास करना होगा। उस स्पीकिंग ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आप अगर समझते हैं कि आपके हकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, आपके फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है, तो हाई कोर्ट में भी रिट पिटिशन लाई करती है। तो मुझे यह समझ नहीं आ रही कि एतराज किस शिक पे है। मैं एहतजाज भी देखता हूं, हमारे भाई हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम हैं, मगर मुझे एक शिक बता दीजिए इस कानून के अंदर जो मुतनाज़ा या काबिल एतराज है। ये कह देना काफी नहीं है कि ये मुतनाज़ा एक्ट है, इसमें बताना होगा ना कि फलां शिक नंबर ये मुतनाज़ा शिक है। देखिए अब फेक न्यूज उसमें लिखा गया है, क्या फेक न्यूज नहीं बंद होनी चाहिए? किसको इस बात पे इतराज हो सकता है कि जी फेक न्यूज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए? किसी को इतराज नहीं हो सकता।
कहने का मकसद ये है, इसको उस नजरिए से देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्ट लाया गया है कि मुल्क के अंदर जो अनासिर डिजिटल मीडिया पे बैठ के करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, मुल्क को एक पाई टैक्स नहीं देते, मुल्क की सियासत पे बात करते हैं, मुल्क के अंदर इंतशार भी फैलाते हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, मादर पिदर आजाद हैं, कोई जवाबदेही कर नहीं सकता। एहतसाब तो दूर की बात है ना, कोई पूछ ही नहीं सकता कि भाई आपने ये क्यों किया। तो कोई ना कोई तो मुल्क में सिस्टम लाना होगा जिसके तहत कोई बंदा जो विक्टिम है, जो समझता है कि उसकी हक तलफी हुई है, वो किस फोरम के पास जाए। अभी फिलहाल कोई फोरम मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर। तो एक फोरम दिया गया है कि आप जाओ, जाके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाएं और उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जितने बाकी भी विक्टिम्स हैं मजहबी मुनाफरत के, कि जिनको बगैर सबूत के, बगैर ड्यू प्रोसेस के वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है, तो वो किसके पास जाए? कोई फोरम मौजूद नहीं है। किसी का आप एड्रेस शेयर करते हैं, बच्चों की तस्वीरें शेयर करते हैं और कहते हैं कि इस पे हमलावर हो जाओ, इतना इनाम मिलेगा, कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये ला कानूनियत जो मौजूद है, क्या इसको कानून के तहत नहीं होना चाहिए? तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स जो हैं वो पेमरा कानून के तहत कंप्लायंस करते हैं, अखबारात भी कंप्लायंस करते हैं। तो फिर डिजिटल मीडिया पे शोर क्यों है कि इसकी कंप्लायंस रोकी जाए या इसको कानून के ताबे ना किया जाए? क्या ये मुआशरा इसी तरह चलेगा कि कोई किसी को पूछ ना सके? अगर डिजिटल डोमेन में ये क्राइम्स हो रहे हैं कि आप डिजिटल डोमेन के अंदर दहशतगर्द भी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको टीटीपी भी इस्तेमाल करती है, मुल्क के खिलाफ भी वो इस्तेमाल होता है, तो कहते हैं नहीं इसको ना करो। तो क्या खुली छूट दे दी जाए कि जिसका तो जो दिल करे वो पोस्ट करे, जिसका जो दिल करे वो किसी को नुकसान पहुंचाए, जिसका जो दिल करे वो किसी के बारे में शेयर कर दे और उसके बाद कहे कि जी इसको फलां नुकसान पहुंचाएगा तो इनाम मिलेगा? तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जिधर कोई विक्टिम जा सके और कहे कि जी मेरी दाद रसी करे, मेरे साथ जुल्म हुआ है? तो ये देखिए, ये सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए एक चीज की गई है और मैं समझता हूं कि ये प्रोटेक्शन की जमानत हम देंगे। आगे रूल्स भी बनने हैं और आगे मजीद रेगुलेशंस भी बनने हैं, उसमें गुंजाइश मौजूद होती है बेहतरी की। हमेशा मशावरत का अमल भी चलना चाहिए, मशावरत होनी चाहिए, मशावरत बिल्कुल बंद नहीं होनी चाहिए। और साफी बरादरी हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बैठ के जो है आगे की मशावरत हम तय कर सकते हैं। मगर ये जो रूल्स की मशावरत है, रेगुलेशन की मशावरत है, इसमें कम से कम बताएं तो सही कि जी ये शिक काबिल एतराज है। हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल जिस तरह अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कवानीन मौजूद हैं, हम सब अग्री करते हैं कि डिजिटल मीडिया के भी कवानीन मौजूद होने चाहिए। कोई इससे इनकार नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि जी आप हमारे बच्चों को ये प्रोटेक्शन ना दें, खवातीन को ये प्रोटेक्शन ना दें, दहशत गर्दों के खिलाफ कोई कानून ना लाएं। और देखिए, सहाफियों की प्रोटेक्शन के लिए जब ट्राइब्यूनल में भी सहाफी शामिल, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में भी सहाफी शामिल, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी में भी सहाफी शामिल, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि सहाफी बरादरी का इस्तेसाल हो जाए? नहीं होगा। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये कानून है क्या। एक एक शिक को पढ़ने की जरूरत है, तफसील से पढ़ने की जरूरत है और फिर काबिल एतराज या मुतनाज़ा शिक ले आए, उस पर बात करते हैं। मगर मुतनाज़ा कह देना, काबिल एतराज कह देना ये काफी नहीं है। इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करें, आगे जो रूल्स या रेगुलेशन बनने हैं उस हवाले से बातचीत करते हैं, मुशावरत का दायरा बढ़ाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठ के इन मामलात को देखते हैं कि आगे जो रूल्स बनेंगे या रेगुलेशंस बनेंगे उस पर क्या मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। बेहतरी की गुंजाइश होती है, बट इसको समझें कि यह कानून का मकसद यह है कि डिजिटल मीडिया में होने वाले जराइम का तदारक किया जाए और जो विक्टिम्स हैं, जो मजलूम हैं, उनको कोई फोरम फराहम किया जाए जिसमें सहाफी बैठ के फैसला कर सकें कि इसके साथ जुल्म हुआ है कि नहीं हुआ है। जब ट्राइब्यूनल मौजूद, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स मौजूद, डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी मौजूद, हाई कोर्ट में रिट मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद, ये तमाम चीजें मौजूद हैं, तो मैं कहूंगा कि आप बता दें, मैं अब तक नहीं देख सका कि किसी ने कोई काबिल एतराज शिक के हवाले से कोई रेफरेंस दिया हो या मुतनाज़ा शिक बताइए कि जी ये शिक बहुत मुतनाज़ा है। पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या जो
डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, वहां तमाम कवानीन डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बरतानिया तक पूरी दुनिया में ये कवानीन पाए जाते हैं। सिर्फ हम ये कहते हैं नहीं, हमारा डिजिटल मीडिया जो है मादर पिदर आजाद हो, इस पर कोई चेक ना हो और इसको कोई ना पूछे, कोई किसी को नुकसान पहुंचाए, कत्ल करवाए, उसके घर पे हमला करवा दे, उसके बारे में जो मर्जी कहता रहे, तो कोई रेगुलेशन ना हो। जब इतने बड़े बड़े टीवी चैनल्स रेगुलेशन के अंडर हैं, अखबारात रेगुलेशन के अंडर हैं, उनके कानून मौजूद हैं और ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं हम, तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी को कहूंगा कि मजीद मुशावरत करते हैं और इस मामले को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि रूल्स के अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है, आगे रेगुलेशंस में क्या गुंजाइश मौजूद है और इसको मजीद क्या बेहतरी आप तजवीज़ करते हैं। आपके नज़दीक काबिल एतराज़ शिक कौन सी है? बट ये जो मैंने सारी बातें की, ये बिल्कुल हकीकत है और कानून बिल्कुल इसके मुताबिक बना है।